आपका ध्यान जो है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। यहाँ पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का एक प्रश्न, और वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। इन मुद्राओं को उनके देशों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: डॉलर, पाउंड, रुपया, येन। मैच दीज करेंसीज टू देयर कंट्रीज इन दिस ऑर्डर: डॉलर, पाउंड, रुपी, येन। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए जापान, बी अमेरिका यूएसए, सी यूनाइटेड किंगडम, डी भारत इंडिया। जापान, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम एंड डी इंडिया। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या है इसका। सबसे पहले आता है बी अमेरिका यूएसए डॉलर, फिर आता है सी यूनाइटेड किंगडम पाउंड, फिर आता है डी भारत इंडिया रुपया, और अंत में ए जापान येन। ये है सही क्रम। BCDA में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया ये रहे उनके नाम। क्या बात है, दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। सबसे कम समय बहुत सारे प्रेमी हैं आपके, ऐसे ऐसे छोड़ रहे थे। 2 मिनट के लिए हम सोचा हमारे लिए है, लेकिन बस। और श्रुति जी बहुत बहुत बधाई आपको। और 2.70 2.70 सेकंड में आपने उत्तर दिया। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। और ये गर्म कुर्सी पर आप आ गई हैं, बहुत बहुत। नहीं है, और अनुवाद कर रहे हैं। हॉट सीट की जगह गर्म कुर्सी। बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं सर वाकई में सर ये कुर्सी बड़ी गर्म है, तो फिर थोड़ा सा एसी बढ़ाना पड़ता है। जोरदार तालियां एक बार फिर से श्रुति जी के लिए। श्रुति जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। तो देश हम मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं, गर्म कुर्सी पर आ गई हैं श्रुति रमनदास समैया जी, और ये मुंबई महाराष्ट्र से हैं। और हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये आजकल कर क्या रही हैं। हालांकि इनके नाम के आगे लिखा हुआ है वकील। श्रुति जी इतनी कम उम्र में कैसे आप वकील बन गई? वकील बनना है कि आपने क्यों चुना? सर वकील से पहले मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट थी। मैंने साइकोलॉजी बताइए, वो तो और भी गंभीर एकदम। मैंने BA इन साइकोलॉजी किया है। बट व्हेन आई वाज इन माय लास्ट ईयर, 3rd ईयर कॉलेज में, तो मुझे कॉलेज के बाहर बारिश के टाइम पे एक छोटी सी बिल्ली मिली, अ कैट। ओके, तो मैं मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम एक्चुअली कोई एनिमल के साथ इमोशनल एनकाउंटर हुआ था मेरा। तो उसको मैंने सोचा यार ये तो बहुत छोटी है, मदर भी नहीं दिख रही है, बारिश भी हो रही है, शायद मर ही जाए, बीमार हो जाए या मर भी जाए, तो यार इसको घर ले जाते हैं। तो मैं उसको घर ले आई। तो ऐसा पता नहीं बॉन्ड हो गया उसके, मेरा और मेरे फादर का उसके साथ, कि दिस इज 2014 की बात है एंड टुडे इज 2025। तो 11 साल में सर ये बॉन्ड मल्टीप्लाई होता गया कि आज हमने कम से कम नहीं तो 30 to 35 एनिमल्स रेस्क्यू किए हैं। एंड इट्स नॉट ओनली कैट्स, डॉग्स, मंकीज, क्रोज, पिजन्स, इतने सारे हमने रेस्क्यू किए। एंड बिकॉज वंस आपका एनिमल के साथ बॉन्ड बन जाता है तो आप देखते हो कि भाई उनके साथ कितना बुरा भी हो रहा है। तो आई थॉट कि भाई बुरा कैसे रोक सकते हैं, या तो उनको एजुकेट करे, बट कोई बड़ी उसमें भी बुरा हो रहा है तो एजुकेशन भी काम नहीं आता। तो ठीक है, आई वाज लाइक अगर मैं एडवोकेट हूँ और अगर होती, वही मैं पूछने जा रहा था कि वो जानवरों के साथ ये वकील कैसे आ गया? दैट वाज माय बिगेस्ट मोटिवेशन सर, कि भाई एडवोकेट हूँ तो आई हैव सम सर्टेन पावर कि नहीं कुछ गलत हो रहा है ना तो नोटिस भी भेजो ना तो डर जाता है कि अरे नोटिस आ गया मत करो। तो एक दैट स्मॉल कैट इज माय इंस्पिरेशन सर। तो ये तो आपने जानवरों की बात की। यस। लेकिन जो असली जानवर हैं इस दुनिया में, मनुष्य। समझ गए ना आप? हाँ यस सर। उन इंसानों के बारे में आप क्या करती हैं? सर
उनसे मतलब एज अ एडवोकेट ओनली आई एम अ कंज्यूमर एडवोकेट. मैं कंज्यूमर हाँ, केसेस यही जानना चाह रहे थे कि किस पे वकालत करती हैं मैं आप? कंज्यूमर केसेस फॉर नाउ मैं सिर्फ कंज्यूमर केसेस लेती हूँ. कंज्यूमर केसेस माने कोई एक कंज्यूमर है, जैसे किसी ने कोई प्रोडक्ट बाय किया है या कोई सर्विस ली है, दोनों में से कोई एक लिया है एंड दैट पर्सन इज नॉट, वो खुश नहीं है, डिससेटिस्फाइड है, या उसको लगता है उसके साथ चीटिंग हुई है, फ्रॉड हुई है, तो फिर फ्रॉड हुआ है तो वो पर्सन एक कंज्यूमर एडवोकेट के पास उसको जाना चाहिए एंड दैट कंज्यूमर एडवोकेट विल टेक केयर ऑफ जो भी उसके साथ फ्रॉड हुआ है, वो कंज्यूमर कमीशन में वो उसका केस आगे लेके जाएगा. सो आई डू दैट सर. सो आपके साथ भी कभी कुछ फ्रॉड हुआ तो सर्विस के लिए यू कैन नहीं, कॉन्टैक्ट हम मी यही सर. बोलने वाले थे कि आपसे मिलकर हमें बड़ी खुशी हो रही है, सर मैं फीस भी नहीं लूंगी आपसे. क्योंकि क्योंकि हमारा उसका उल्टा होता है. हाँ तो सर यस समझ आई गए ना? ऑल्सो प्रोटेक्ट फॉर एग्जाम्पल मेरे क्लाइंट्स हॉस्पिटल्स भी है जिनके खिलाफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स हुई है. सो उनको भी मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कमीशंस में. मैं एक फर्म्स के साथ भी एसोसिएटेड हूँ और मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है सर. अभी तक आपने कितने लोगों को पकड़ा है? नहीं पकड़ा नहीं, छुड़ाया है रादर. आप मुझे बोलोगे कि कितने को छुड़ाया है. सो मेरे 15 to 20 क्लाइंट्स. इट्स बीन ओनली सर 2.5 years. तो Okay. पर्सनल क्लाइंट्स. यस आपसे मिलके हमें बड़ी खुशी हो रही है. थैंक यू हमारे सर. साथ कोई समस्या होगी तो हम आपके पास आएं. 100%. ऑलराइट श्रुति जी, आप अपने साथ जिन्हें लाए हैं कंपेनियन ग्रुप में, हमने देखा था उधर बहुत जोर जोर से चीखे चिल्लाए थे और आप दोनों यहाँ आ गए हैं, फेंक रही थी बहुत. हमने सोचा हमको दे रही हैं, लेकिन कुछ मिला नहीं. तो ये आपके पतिदेव है और Yes. आपकी बहन है. सिस्टर. यस सर. तालियां बज जाएं इनके लिए बहुत जोर से. थैंक यू. अब श्रुति जी, आप जिस वजह से यहाँ पर बैठी हैं गर्म कुर्सी पर, उसके लिए आपको हम समझा दें. खेल के जो नियम है वो आपको हम बता देते हैं. एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए आप. 3 लाइफलाइन है, इनको समझ लीजिए आप, ये बहुत जरूरी होती है. पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कोड, ये है. दूसरा है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात करके. और तीसरी है डबल डिप. एक ही प्रश्न के लिए आपको अवसर मिलेगा 2 उत्तर देने के लिए. डबल. एक गलत हो गया फिर भी आपको एक और अवसर मिलेगा. ओके, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. ऑलराइट श्रुति जी, तैयार हो जाइए. पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपके पर्दे पर ये रहा. इनमें से किस पर आपको आमतौर पर प्रवेश और निकास जैसे शब्द मिलेंगे? On which of these would you usually find words like entry and exit? ऑप्शन देखिए. ए डोर्स, बी टेबल, सी बैग्स या डी अलमारियां. दरवाजे, मेज, बैग या अलमारियां. सर प्लीज लॉक ए दरवाजे. ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. सही उत्तर है. 1000 जीत लिए. आगे चलते हैं जल्दी से. दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस व्यवसाय में भूमि के नीचे जाना शामिल होता है? इन विच ऑफ दीज प्रोफेशंस वुड यू हैव टू गो अंडर द ग्राउंड? और आपके ऑप्शन ये रहे. ए कुकिंग, बी पेंटिंग, सी टीचिंग या डी माइनिंग. खाना बनाना, चित्रकला, शिक्षण या खनन. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी खनन. खनन पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब हो गया. तालियां बज जाएं के लिए. 2000 रुपए जीत लिया आपने. आगे चलते हैं. तीसरा प्रश्न 3000 रुपए. श्रुति जी, ये रहा आपके सामने. इनमें से कौन सा खेल एक कोर्ट पर नहीं खेला जाता? Which of these sports is not played on a court? Options: A टेनिस, बी बैडमिंटन, सी स्विमिंग या डी बास्केटबॉल. टेनिस, बैडमिंटन, तैराकी या बास्केटबॉल. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी तैराकी. तैराकी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी. बिल्कुल सही जवाब हो गया है. 3000 रुपए जीत लिया आपने. आगे आएगा चौथा प्रश्न. मूल्य इसका 5000 रुपए. रेडी? ये रहा अगला प्रश्न. रबड़ी को इनमें से किस श्रेणी में रखा जाएगा? Which of these would रबड़ी be classified as? And here are the options. A pickle, B sweet, C नमकीन या D रोटी. अचार, मिठाई, नमकीन या रोटी. सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मिठाई. मिठाई को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही जवाब हो गया है. ये 5000 रुपए जीत लिया आपने. और ऐसे ही क्योंकि खाने पीने की बात हो रही थी तो हम जानना, खाना वाना बनाते हैं आप? हाँ सर, कम बनाती हूँ पर बनाती हूँ. आपको मालूम नहीं कि आप झूठ बोल रही हैं. पीछे से आपकी जो बहन, उन्होंने देख लिया हमने आपको अभी.
बहुत इंस्पिरेशन ले रही थी आप उनसे, हो गया नतीजा यही। ओके, वो तो कह रहे नहीं आता आपको खाना बनाना। नहीं नहीं सर, कम बनाती हूँ शादी के बाद, शादी के पहले नहीं, तो ये नहीं है, इसका पता नहीं है। कम बनाती हूँ का क्या मतलब होता है? सर जैसे घर पे तो कुक आती है, तो सुबह को तो सर ऑफिस वगैरह जाना रहता है तो टाइम नहीं मिलता है, तो सुबह का तो वो टिफिन करके देती है, पर शाम को कभी कभी मेरी इच्छा हो जाती है तो खाना बनाती हूँ मैं शाम को। बट थोड़ा सर जब भी मतलब परिवार के लिए, जैसे हस्बैंड के लिए खाना बना दिया, सर इट्स ऑल हमेशा अच्छा ही बनता है। आई डोंट नो वो प्यार है या जो भी है, पर जब मैं खुद के लिए बनाती हूँ सर, शर्म के मारे दोनों ने अपनी आंख बंद कर ली। इस कुर्सी पर बैठ करके नहीं सर आप मत सुनिए उसकी बात। सही जवाब देने के अलावा सही बातें भी की जाती हैं। सर पीछे बैठे दोनों को करना था सर ये गलत। अच्छा ठहर जाइए, आप बोलिएगा मत। पतिदेव जी प्रणाम करता हूँ आपको। इनके बनाया हुआ भोजन जो है वो कैसा होता है? एकदम स्वाद अनुसार होता है। है जी? एकदम स्वाद अनुसार। पतिदेव है आप तो तारीफ ही करेंगे। मुझे पूछोगे कुछ अलग जवाब वरना मिलेगा। मुसीबत इनसे हो अलग। जाएगी जब आप घर जाएंगे अभी। ओके, थोड़ा श्रुति जी आगे चलते हैं खेल में। पांचवा प्रश्न आ गया है, खेल का पहला पड़ाव। पांचवा प्रश्न ये है 10,000 रुपए का। इसको पार करने के लिए अगले प्रश्न का आपको उत्तर देना पड़ेगा। ये एक इमेज प्रश्न है, एक तस्वीर दिखाएंगे आपको, उस पर आधारित है ये। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके सामने। हिंदू संस्कृति में चित्र में दिख रहे इस चिन्ह को कौन सा नाम दिया गया है? इन हिंदू कल्चर, which of these names is given to the symbol seen in this image? ये देख लिया। अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं मैं। ए ओम, बी श्री, सी कलश या डी स्वस्तिक। सर ऑप्शन डी स्वस्तिक को लॉक कीजिए। स्वस्तिक, स्वस्तिक पर करे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। बहुत बहुत बधाई आपको श्रुति जी, पहला पड़ाव आपने पार कर दिया है। 5 प्रश्न आपने सही उत्तर दे दिया। स्वस्तिक ये हिंदू कल्चर का स्वस्तिक है। Yes. ओके, श्रुति ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे, हाँ हाँ। मिले कैसे थे भाविक आपको? ओके सर, वो फ्रेंड के फ्रेंड थे, फ्रेंड के फ्रेंड है अभी भी। पर हम जब यूजुअली क्या सर, इंडियन मैरिजेस में मैरिज होते हैं, पर आजू बाजू भी बहुत सारी इनफॉर्मल शादियां भी हो जाती हैं क्योंकि इंडियन मैरिजेस में पेयर्स भी बनते हैं, पेयर्स बनाए भी जाते हैं, तो हमारी भी कहानी कुछ ऐसे ही शुरू हुई। तो सर हम भी वैसे ही मिले थे फ्रेंड की शादी में, तो फिर उनको तो लव एट फर्स्ट साइट ही हो गया था। वो सर हिला रहे हैं ऐसे। यस सर, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव सर। पर सर ये आपकी गलती नहीं है, हम समझ गए। भारतवर्ष में ये आम एक हैबिट है, कुछ भी पूछे मतलब हाँ हाँ हाँ। विदेश में जाइए तो सबसे, अरे हमने पूछा था तुमसे, तुमने तो कहा नहीं। ये इधर इधर हिलती हम लोगों की खोपड़ी इधर उधर। पर मैंने तो उनको मतलब देखा भी नहीं था, तो फिर उन्होंने उनको फ्रेंड को पूछा कि ये कौन है, तेरी दोस्त है? तो हाँ ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। अरे ठीक है, मुझे तू अब दूसरे तेरे प्रसंगों में भी इसको बुलाना वगैरह। तो भाई नहीं है मेरे उसमें लिस्ट में नहीं है। नहीं 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 तो बुला इसको, मेरी हमसे होने वाली है वगैरह, आगे जो भी कार्यक्रम है शादी के। तो फिर उन्होंने उनको, मेरा जो फ्रेंड निश्चित है, तो निश्चित को उन्होंने कि भाई वो आ रही है कि नहीं डबल कंफर्म किया। अगर मैं लेट थी तो निश्चित तू फोन करवाता था कि तू कहाँ है, तू आ भाई। मतलब मैं निश्चित भाई तू कब से इतना सीरियस हो गया हमारी फ्रेंडशिप को लेके। तो फिर अचानक कैसे ही आपको दबाव डाला कि आप इनके साथ? थोड़ा तो मैं समझी, मैंने ठीक है होगा छोड़ो। तो फिर हम सर वैसे ही फ्रेंड्स बने, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बने, बहुत ही अच्छे दोस्त हो गए। एंड देन सर फिर उसके बाद विवाह हो गया। प्रपोज किया था। भाविक भाई साहब, आप आजकल कर क्या रहे हैं? सर मैं भी एडवोकेट हूँ, कॉर्पोरेट एडवोकेट। दोनों आप लोग हाँ जी। ओहो सर, ये बड़ी गंभीर समस्या हो गई है। 2 वकील बैठे हैं यहाँ पर। हमें समस्या का हल भी घर पे ही निकालना पड़ता है, वही हमारा घर भी है
कोर्ट रूम भी है। यही हम सोचने और वाले जज थे भी कि मैं ही घर के अंदर कोई अगर मान लीजिए समस्या आ जाए तो कैसे आप लोग उसको डील करते हैं? आप उनसे पूछते होंगे क्या किया जाए, कौन सा आंकड़ा लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, ऐसे बातचीत होती होगी आपस में? अगर ऐसा हो जाए कुछ, क्या है सर, पति पत्नी में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा मोटा झगड़ा हो जाता है, उस समय सर वकालत चलती है? वकालत चलती है? सर मैं ही जज हूँ। वो शांत बैठे हैं, आप सर हिला रहे हैं। सर आपको भी जवाब पता है इसका क्या है? हाँ हाँ, धन्यवाद आपका। छोटी है कि बड़ी हैं आप? छोटी बहन है सर। छोटी। आप छोटी हैं? जा जा, झूठ बोल रही हैं। सर इसने तो मेकअप किया इसलिए ऐसा यंग दिख रहा है। समझ गए। अच्छा श्रुति जी, बहुत जोर से बाजा बजेगा अभी, है क्या? ये देखिए, तो ये संकेत है सुपर सवाल का। सुपर सवाल का नक्शा जो है वो छप गया होगा आपके पर्दे पर। तो कम विलंब आशा है सुपर सवाल जो है प्रस्तुत किया जाए श्रुति जी के लिए। वेक अप सिड और बर्फी फिल्मों में मुख्य अभिनेता कौन है? Who is the lead actor in the films Wake Up Sid and Burfi? रणबीर कपूर। ये आपका उत्तर है? यस सर। क्या करें, लगा दें ताला? यस सर। रणबीर कपूर बोल रही हैं, ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है। रणबीर कपूर, एकदम सही उत्तर दिया आपने। क्या कलाकार है ये, कितने खूबसूरत कलाकार हैं रणबीर कपूर, वाह। तो श्रुति जी, ऐसा है कि क्योंकि आपने सही उत्तर दे दिया है, आपको मिल गया है एक सुपर शक्ति। सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगनास्त्र। बहुत जोर से आ गया। अच्छा, एक और चीज ऐसे ही पूछ रहे हैं, कैसे आपने इरादा किया कि आपको केबीसी में आना है? सर केबीसी में आना तो सबका ड्रीम है, ठीक अच्छा। है। आई मीन लाइफ टाइम में एक बार मौका मिले तो, पर मैंने सच बोलूं तो ट्राई नहीं की थी। ओके तो मैं दुकान में गई, जो इस्त्री थी वो मैंने खरीदी, तो तभी उन्होंने कहा कि हमारा एक ये चल रहा है, व्हाट स्कीम चल रही है कि अगर आप अपना नाम लिखाते हैं तो यू माइट बी द लकी वन, अगर आप 1 of the 10 कंटेस्टेंट्स में आप आ सकते हो। लाइक ठीक है, लिखा लो नाम, तो वैसे भी आने नहीं वाला है, इतने सालों से सब ट्राई कर रहे हैं, तो लिखा लिया 1 महीने पहले कुछ। तो फिर मुझे फ़ोन आया 2 हफ्ते पहले कि ऐसा ऐसा है। सो मैंने सोचा ठीक है भाई, ले लो जो भी चाहिए आपको। तो फिर 3 दिन पहले सर फ़ोन आया कि आप सिलेक्ट हो गए हो। सो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि ऐसा फ़ोन आया, नहीं स्कैम है। क्योंकि सर हम एडवोकेट्स हैं, तो हर चीज़ को थोड़ा शक की नज़र से ही देखते हैं कि क्या इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो हम क्या ढूंढ सकते हैं। सो हमने तो यही सोचा कि भाई स्कैम है, क्योंकि बहुत सारे आजकल, जैसे सर आप भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि भाई बच के रहिए, सतर्क रहिए वगैरह, तो ये भी हमें लगा। पर वो जो बोल रहा था, तो वो मैंने दुकान में सब मैंने वो ही दिया था जो वो बोल रहा था। भाई मैंने बोला नहीं, इतना तो वो खुल्लम खुल्ला तो इन्फ्रिंजमेंट नहीं करेगा कि नेम ऐसा कर दे। तो फिर सर वहाँ से एक अपॉर्चुनिटी, मतलब वाइल्डेस्ट ऑफ द वाइल्ड, ड्रीम्स में भी नहीं था, एंड इट जस्ट केम। और सर आपका डायलॉग तो जैसे आंख मूंद के आपके इंतजार में बैठे थे और छम से कोई आ जाए सर। ऐसे और इतने में सर छम से केबीसी का कॉल आ गया, और मैं सर तब से ही ब्लैंक, खुशी भी है, डर भी है, इतना सब, मतलब पता नहीं। आपने अपना व्यवसाय जो चुना है बिल्कुल सही चुना। और श्रुति जी, अब आगे बढ़ते हैं खेल में। छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। शनि के उत्तरी ध्रुव पर 6 पक्षीय जेट स्ट्रीम को क्या नाम दिया गया है? What name is given to the 6-sided jet stream at Saturn's North Pole? विकल्प आ गए, A square, B pentagon, C hexagon या D octagon।
सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी हेक्सागन। सी कह रहे हैं हेक्सागन पे था लगाने के लिए। सही हो गया आपका जवाब। वाह, क्या बात है। ये हेक्सागन जो है ये 200 मील प्रति घंटे की गति वाली हवाओं की एक लहरदार जेट स्ट्रीम है जिसके केंद्र में एक विशाल तूफान जो है वो घूमता है। ये पृथ्वी से 2 गुना चौड़ा है। ये स्पेस के बारे में इतनी जानकारी जो है धीरे धीरे मिलती चली जा रही है। बड़ा आश्चर्य होता है आजकल जो चीज़ें सामने आती हैं। पता नहीं आपको इतना होता है कि नहीं, लेकिन हमारा यहाँ कार्यक्रम होता है बच्चों के लिए। वो सब उनसे हम जब पूछते हैं क्या करेंगे, हम एस्ट्रोनॉट बनेंगे, हम स्पेस में जानकारी जानना करें, इतनी कम उम्र में वो ऐसा सोचते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। यस। तो ये देखिए, ये एक जानकारी मिल गई आपको। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आ रहा है। 40,000 रुपए। दुगनास अभी भी सक्रिय हो सकता है। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए ये रहा आपके सामने। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल ने सबसे अधिक सीटें जीती? जवाब दिया इन्होंने। देवी जी, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Which political party won the most number of seats in the 2025 Delhi Legislative Assembly elections? और आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए इंडियन नेशनल कांग्रेस, बी भारतीय जनता पार्टी, सी आम आदमी पार्टी या डी समाजवादी पार्टी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी भारतीय जनता पार्टी। बी पे कह रहे था लगाने के लिए। Yes, it's the right answer. Well done. 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीती। और देवी जी, क्योंकि ये प्रश्न 40,000 रुपए का था, तो 40,000 रुपए आपको बोनस में मिल रहा है। बहुत बहुत तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 40,000 रुपए अभी के अभी हम आपके बैंक में डाले देते हैं। ये डिजिटली चला जाता है। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। आप क्या समझते हैं हम ऐसे ही फेंक रहे हैं? नहीं नहीं। ये आ गया है सर में। यस। यहाँ पर हम 40,000 रुपया छाप देंगे। 40,000 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, ये अभी के अभी आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 40,000 रुपया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सुरक्षित तरीके से। सर वो मैंने पिताजी का नाम देखा ना, तो मुझे बहुत ही सुख हो ओह, रहा अच्छा है अच्छा। पिताजी का नाम पढ़ के और मेरा सरनेम पढ़ के। तो बहुत ही इमोशनल एक मोमेंट है सर, इसलिए सर मुझे वो देखने का बहुत अच्छा हाँ। लग रहा है। अभी तो ये देवी जी शुरुआत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप और भी आगे जाएं। थैंक यू सर। और वहां पर जितनी भी आप धनराशि जीतिएगा फिर से हम इसी पे डाल देंगे। यस। ठीक है? ओके। यस सर। अब आपने दुगनास का इस्तेमाल कर लिया है। अब खेल जो है आम जैसे खेलते हैं वो खेला जाएगा। आएगा 8वां प्रश्न 80,000 रुपए के लिए। तैयार है? यस सर। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2 अक्टूबर 1904 को शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और राम दुलारी देवी के घर किनका जन्म हुआ था? On 2nd of October 1904, who was born to Sharda Prasad Srivastav and Ram Dulari Devi? ऑप्शन देखिए। ए श्री लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी श्री मोरारजी देसाई। सर हम 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी जयंती बनाते ही है, पर क्योंकि उनका मिडिल नेम मोहनदास करमचंद गांधी है, तो उनके साथ साथ हम लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन मनाते हैं। तो सर लाल बहादुर शास्त्री जी ही होने चाहिए। तो सर प्लीज लॉग ऑप्शन ए श्री लाल ऑप्शन ए को बहादुर। कह रही था लगाने के लिए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर। वेल डन। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, और जिस दिन महात्मा गांधी का भी हुआ था, जैसे कि आपने अभी बताया। आपकी छोटी बहन जो है ना, वो बार बार अपने आपके पतिदेव से खुशबुदा करके कुछ बोलती रहती है और पता नहीं क्या बोलती है, लेकिन उसके बाद जो भी होता है उत्तर बहुत जोर से ताली बजाती है। ये जितना जीतेगा आप सब उनके पास जाएगा क्या? नहीं। सर मतलब वो तो हक है उसका, वो जो लेना चाहे। अच्छा अच्छा।
अभी आपकी जो बहन थी बोल रही थी, आपसे बोल रहे हैं हम, कि जब वो खाना पकाती हैं तो उनके पतिदेव को बहुत अच्छा लगता है। तो आपकी बहन जो है वो भी खाना वाना बनाती है कि नहीं? सर उसको उसको एक टमाटर भी दे दो तो वो बोलेगी कैसे काटते हैं। उसको बोल दो कि आलू भाफ दो तो भाफना क्या होता है उसको सर वो किचन का के भी नहीं आता है। मुझे वो अगर मुझे बोल रही है सर वो तो यार मतलब अब चलेगा भूखे रह जाएंगे हम, बस तू मत पका। उसके साथ सर वो हाल है। ये टमाटर और आलू ही आपने क्यों चुना? क्योंकि सर वो बेसिक है, वो तो किसी को भी आता है, वो भी इसको नहीं आता मैं है आपको सर। बता दूं, ये टमाटर को काटना कोई आसान काम नहीं है तो कि नहीं? तो है ना? चलिए, ये आपस में बहनों के बीच चलता रहता है। रुपया मिल जाएगा आपको, घबराइए मत। आ गया है नवा प्रश्न आपके सामने और इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए। श्रुति जी, ये रहा आपके सामने। पिट्टी द्वीप नामक एक पक्षी अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? पिट्टी आइलैंड, a bird sanctuary, is a part of which union territory? A. Puducherry. B. Jammu Kashmir. C. Andaman and Nicobar. D. Lakshadweep. पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार या डी लक्षद्वीप? सर मैंने ये कहीं पे पढ़ा है, मोस्टली अंडमान एंड निकोबार है, मोस्टली, but I'm not sure सर। लाइफलाइन है आपकी तीनों जीवित। यस सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस बड़ी तारीफ की थी हमने आपकी, अब सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। वोटिंग मीटर हाथ में उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। डी लक्षद्वीप को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, 72%, 72%। सर प्लीज लॉग ऑप्शन डी लक्षद्वीप। जाएंगे जनता के साथ। डी पे कह रहे हैं था लगाने के लिए। Well played, audience is the right answer. थैंक यू सो मच। हमारे जो एक्सपर्ट कंप्यूटर जी है ये हमें बता रहे हैं कि ये एक महत्वपूर्ण द्वीप है जहां मनुष्य नहीं रहते, पर कई समुद्री पक्षी जो है वो घोंसला वहां बनाते हैं। और ब्राउन नॉडी और ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न ये पक्षियों के नाम है। अच्छा, जैसे कई पक्षी जो कि मुख्य भूमि पर नहीं देखे जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। जाना चाहिए। अब ऐसा है श्रुति जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पर अब अगर आपने पार कर दिया तो निश्चित हो जाएगा कि 3,20,000 रुपये आप जेब में। पर यह मौका अमूल्य है, इसे संभाल कर आपको निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये मौका आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा। यहाँ गलती की, नीचे गिर जाएंगे आप 10,000 रुपये। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपये। श्रुति जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अर्शिलोता, बैतून और लेप किस कढ़ाई शैली के कुछ प्रकार हैं? अर्शिलोता, बैतून एंड लेप are some of the varieties of which embroidery style? ऑप्शन देखिए। ए पैथनी, बी चिकनकारी, सी कांथा या डी फुलकारी? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। आई वुड लाइक टू यूज अ लाइफलाइन। ऑलराइट, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। कौन सी? 2 बची हैं आपके पास। वीडियो सर कॉल, फोन अ फ्रेंड, वीडियो कॉल। वीडियो कॉल फ्रेंड। ओके, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए, वीडियो कॉल फ्रेंड। आपने श्रुति जी 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी। तुर्जा सेन है, दीपक सोलिया है और चारी कनकवली। सर प्लीज कॉल चारी कनकवली। चारी, यस। सारी कनकवली को फोन लगाया जाए। ये आपके रिश्ते में है या क्या है? सर वो मेरे पापा के क्लासमेट थे। ओह अच्छा, वो सर जब एमए कर रहे थे। इधर देखिएगा।
सारी जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। कैसी तबीयत है आपकी? बिल्कुल बढ़िया सर। बढ़िया है। कान पे आपने कनपट्टी लगाई हुई है, हमारी आवाज आ रही कि नहीं? जी जी आवाज आ रही है। सारी जी, हमारे सामने श्रुति जी बैठी हैं, इनको तो आप जानती होंगी। जी ओके, एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। हैं? जी। ऑलराइट, श्रुति जी आपका समय शुरू होता है अब। These are the styles of which embroidery? एम्ब्रॉयडरी स्टाइल, ये जो तीन है, आर्ची लोटा, बैटन और लेप, कौन सी वेराइटी है एम्ब्रॉयडरी स्टाइल की? पैठनी, चिकनकारी, कांथा या फुलकारी? ओके, सो बेसिकली मुझे एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स का ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन ये मुझे पैठनी का तो लग नहीं रहा। ओके, इतना मेरे को लग रहा है। चिकनकारी, कांथा। चिकनकारी कांता हो सकता है, बट आई हैव नॉट रेड अबाउट एम्ब्रॉयडरी स्टाइल्स। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पैठनी नहीं हो सकता है। सो यू कैन रिकन्फर्म विद सम अदर मेथड, बट Okay. I am not an expert in embroidery styles. Yeah. Thank you. करें थी बी और सी, चोर नहीं है इन सर दोनों में से। शायद फुलकारी हो सकता है, मैंने ये शायद कहीं पे पढ़ा शायद है। उन्होंने बोला। अगर आपके मन में दो ऐसे विचार हैं, आप डबल टिप ले सकती हैं और टिकटिकी चल रही है, बोलिए। दो अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। समय निकला जा रहा है, जल्दी बोलिए, क्या कीजिएगा? सर नहीं तो 10,000 पे आ जाएंगे ना। डबल टिप लेंगी या क्विट करेंगी, क्या करना सर आई चाहती? वुड लाइक टू क्विट। क्विट। शांत हो जाइए। निर्णय ले लिया है आपने कि आप क्विट करेंगे। इसका उत्तर आपको नहीं मालूम, आगे खेलना भी नहीं चाहती आप। श्रुति जी बहुत बहुत बधाई, 1,60,000 रुपए जीत रहे हैं आप, और ये 1,60,000 अभी के अभी हम ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, पिताश्री का नाम भी आ गया, अकाउंट नंबर आ गया। 1,60,000 रुपए, 1,60,000, 1 2 3 4, ये यहाँ छाप दिया, ओके हो गया, कंफर्म कर दिया, और ये 1,60,000 पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी, बिल्कुल सुरक्षित तरीके। इसके साथ तो 40,000 जो बोनस मिला आपको, वो भी बहुत बहुत बधाई आपको। श्रुति जी, जाने से पहले हमें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा, किसी एक को गेस कीजिए। सर डी फुलकारी। डी फुलकारी कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। अरे अच्छा हुआ नहीं खेली, ये गलत होता। सही था कांता, और वो कह भी रही थी कि बी और सी में कुछ लग रहा है। हाँ, अगर आप डबल टिप ले लेती तो आप 3,20,000 रुपए जीत सकती थी, लेकिन यही खेल का मजा है इसमें। इट्स ओके। संतुष्ट होना चाहिए 1,60,000 रुपया, उसमें 40,000 और जोड़ दीजिएगा, 2 लाख रुपया मिल गया। आइए श्रुति जी, तालियां बज जाए आप लोग की तरफ से, कोई बात ये आपके लिए है। थैंक यू।